अब नपने वाला है। मोदी सरकार के संरक्षण में वो अब ज़्यादा दिन रह नहीं पाएंगे, क्योंकि मोदी सरकार यदि उन्हें संरक्षण दे और वो केंद्र स्तर पे या भारत के स्तर पे इंक्वायरी न भी करवाए, ईडी सीबीआई के माध्यम से इंक्वायरी न भी करवाए, बावजूद इसके अब जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, हिमाचल हो गया, इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और इन राज्य में जो प्रोडक्शन इकाई हैं वहाँ जो बिजली की खपत हुई है और बढ़ी हुई कीमत की वजह से राज्य सरकार को सब्सिडी देना पड़ा है, तो राज्य सरकार इस चीज़ की जांच करेगी कि यदि कीमत बढ़ी है तो वो कौन से ऐसे फैक्टर रहे हैं जिसकी वजह से कीमत बढ़ी है, और यदि इसको ओवर इन्वाइसिस करने की वजह से इसके दाम को मैनिपुलेट किया गया है व्यक्तिगत तौर पे या किसी ग्रुप को विशेष तौर पे मुनाफा पहुंचाने के लिए, तो ये एक तरह का कानूनन अपराध है। ये आम लोगों के जेब को चूना लगाने का काम किया है अडानी ग्रुप ने। इस वजह से हम अडानी ग्रुप पे कार्रवाई करेंगे और अडानी ग्रुप को जेल भेजने का काम भी करेंगे। अब प्रश्न उठता है, मोदी सरकार जिस तरह से आजकल अपने विपक्षी खेमे को ईडी सीबीआई से डराए हुए हैं, क्या अब उस पर रोक लगेगी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजन यादव, मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोयला कांड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से अडानी ने पूरे भारत को 32,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया है, ये कुल मिला के ये पूरा जो मामला है ये कोयला कांड का है, कोयला घोटाला का है। और ये लंदन की एक अखबार जो फाइनेंस की दुनिया की सबसे बड़ी अखबार मानी जाती है, फाइनेंशियल टाइम्स ने इसको एक्सपोज किया है कि अडानी ग्रुप ने जिस प्रकार विदेशों से कोयला मंगवाती है। अडानी ग्रुप का इंडोनेशिया में और ऑस्ट्रेलिया में कोल ब्लॉक है, वो वहाँ पे लिए हुए हैं और वहाँ से जो वो कोयला को इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं भारत में, वो तकरीबन दुगुने दाम पे भारत में बेचते हैं। कुल मिला के यदि आसान भाषा में इसको कहें तो जिस प्राइस में इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रिया में ये अडानी ग्रुप कोयला को खरीदते हैं, उस प्राइस से दुगुने प्राइस पे इंडिया में बेचते हैं। सामान्य सी बात है कि वहाँ से लाने में जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो छोड़ दें तो उसके मूल भाव जो उसका बेसिक प्राइस है उसमें बढ़त तो होगी, लेकिन जिस प्राइस पे इंडिया में बिजली प्रोडक्शन कंपनी है, वो जो बिजली का प्रोडक्शन करती है, वो जो कोयला खरीदती है अडानी ग्रुप से, वो दोगुने प्राइस पे खरीदती है और इस वजह से कोयला जो महंगा खरीदना पड़ता है बिजली उत्पादन कंपनी को, इस वजह से बिजली की कीमत महंगी हो जाती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये राहुल गांधी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स का बाकायदा हवाला दिया। अब प्रश्न उठती है कि क्या जिस प्रकार से मोदी सरकार ने अपने विपक्षी को टारगेट करने के लिए ईडी सीबीआई को एक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल करती आ रही है, और हाल में हम लोगों ने देखा है कि लगातार जिस प्रकार से विपक्षी नेताओं को, पत्रकारों को सलाखों के पीछे भेजने का उन्होंने भरसक प्रयास किया है, अब एक तरह से अभियान चलाया है, क्या उस पर अब रोक लग गई है? जी हाँ, जो वस्तु स्थिति सामने है उसमें जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस चीज़ का संकेत दिया है, उससे मोदी सरकार को निश्चित तौर पे डर हुई होगी। वो निश्चित तौर पे इस चीज़ में विलीन हो गए होंगे कि आखिर अब क्या होगा। राहुल गांधी ने स्पष्ट तो नहीं पर संकेत जरूर दिए हैं कि कांग्रेस शासित जितने भी राज्य हैं, जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ जो बिजली उत्पादन संयंत्र है उसको जो बिजली महंगी दामों पे बेची गई है, जिसके वजह से वहाँ उस स्टेट में बिजली की जो कीमत है पर यूनिट में बढ़ोतरी हुई है, इसकी हम इंक्वायरी करेंगे और यदि कुछ तथ्य या सबूत हमें मिलती है जिसमें इनवॉइसेस का भी मामला सामने आ सकता है और भ्रष्टाचार का इसमें कोई लिंक हो सकता है, तो निश्चित तौर पे हम अडानी के मामला को संज्ञान लेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। तो प्रश्न उठता है, क्या अडानी जेल जा सकता है? निश्चित तौर पे अडानी जेल जा सकता है और अब इसी चीज़ का डर अडानी को अब सताने लगा है, मोदी सरकार को भी सताने लगा है कि क्या यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट इसकी इंक्वायरी करती है और उसमें कोई फर्जीवाड़ा पकड़ा जाता है अडानी ग्रुप के अगेंस्ट में, तो अडानी भी जेल जा सकता है। कुल मिला के इस मामला को यदि विस्तार से समझें तो इंडिया में कोयला का प्रोडक्शन कोल इंडिया करती है, कोल मंत्रालय करती है। रेलवे जो है वो कोयला को एक जगह से जहाँ प्रोडक्शन होता है वहाँ से, और जहाँ इसकी खपत होती है या जहाँ कोयला का डिमांड होता है, वहाँ अपने रैक के माध्यम से, अपने रेलवे के माध्यम से उस कोयले को वहाँ तक पहुँचाती है। पर हाल में जो मामला सामने आया है उसमें यही देखा गया है कि
केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों के लिए ये बाध्यकारी किया गया है कि 4% एटलीस्ट कोयला, इंपोर्टेड कोयला को आपको अपने संयंत्र में खपत करना होगा। इसे निश्चित तौर पे जो बिजली उत्पादन कंपनी है वो जब प्रोडक्शन करेगी इंपोर्टेड कोयला का इस्तेमाल करके, तो उसके जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें बढ़ोतरी होगी। वैसे यदि देखें तो बिजली का जो प्रोडक्शन होता है या बिजली की जो प्राइस तय होती है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक उसका फिक्स प्राइस होता है, जैसे आपके घरों तक जो बिजली जाती होगी उसकी जो वायरिंग होती है वो तो एक बार कर दिया जाता है, उसके बाद तो सालों साल उसको करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए वो फिक्स प्राइस है। लेकिन एक वेरिएबल प्राइस होता है जो कम बेसी, ऊपर नीचा, ज़्यादा कम होते रहता है। वो कोयला के प्राइस के वजह से होते रहता है। यदि कोयले की कीमत कम है तो वेरिएबल प्राइस नीचे आ जाएगी, कोयले की कीमत ज़्यादा है तो वेरिएबल प्राइस ऊपर हो जाएगी। तो कुल मिला के कोयले यदि महंगा खरीदे जाएंगे तो बिजली जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम सब अपने घरों में जो इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमत पर यूनिट ज़्यादा हो जाएगी। कुल मिला के जो थर्मल पावर प्लांट है वो 180 के करीब है, लेकिन हाल फिलहाल जो सूचना मिली है उसके हिसाब से 70 से 75 करीब में जो थर्मल प्लांट है वहाँ कोयले की किल्लत है। कोल मंत्रालय कह रहा है कि मेरे पास कोयला की कोई कमी नहीं है। कोल इंडिया जो है वो कह रहा है कि कोयले का प्रोडक्शन हम साल दर साल बढ़ाते जा रहे हैं, हर साल कोयले का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। रेलवे कह रहा है कि मेरे पास कोई कमी नहीं है ट्रेन की, कोयले को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए, ढुलाई के लिए। तो फिर क्या वजह हैं कि इम्पोर्टेड कोयला को इस्तेमाल करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को या फिर हर राज्य में जो बिजली उत्पादन संयंत्र है उसको बाध्य किया जा रहा है? कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा जो झोल नज़र आ रहा है कि इम्पोर्टेड कोयला को यदि अनिवार्य तौर पे इस्तेमाल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोल उत्पादन संयंत्र को कहा जा रहा है, तो देखना ये होगा कि इंपोर्ट कौन करता है। जो इंपोर्ट करता है कोयला का वो ग्रुप कौन सा है? वो ग्रुप अडानी ग्रुप है। सबसे बड़ा इंपोर्टर यदि कोयला का कोई है तो वो अडानी ग्रुप है। इंडोनेशिया से हाल फिलहाल की जो मामला सामने आई है, इंडोनेशिया से जो कोयले को इंपोर्ट करता है वो सबसे बड़ा व्यापारी जो है अडानी ग्रुप है। वहाँ 3000 रुपये पर टन के हिसाब से ऑन एन एवरेज अडानी ग्रुप खरीदती है कोयले को। लेकिन इंडिया में यदि वो बेचती है बिजली उत्पादन संयंत्र को तो वो 20,000 के करीब पर टन बेचती है। तो आप देख ही सकते हैं, ये तो जीवंत डाटा है। 7 गुना प्राइस पे, मतलब 7x प्राइस पे ये मुनाफा कमा रहा है और पता नहीं क्या क्या कर रहा है, ये कहाँ कहाँ ये पैसा जा रहा है। ये एक तरह से बहुत बड़ा खुला घोटाला है। राहुल गांधी ने इसी वजह से कहा है कि जिस तरह से अडानी ग्रुप को मनमाफी करने की आज़ादी मोदी सरकार ने दी है उस पर लगाम लगाई जाएगी। हम पिछले कई महीनों से अडानी ग्रुप पे लगातार स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन का जो मामला सामने आया था उस पर बोल रहे हैं। रियल एस्टेट में या फिर एनर्जी सेक्टर में जो दिन दहाड़े भ्रष्टाचार किया जा रहा है हम उस पर बोल रहे हैं। और अब जिस तरह से कोयले घोटाले का जो मामला सामने आया है उस पर बाकायदा हमने एक अपनी रोड मैप तैयार की है। हमारे जो राज्य हैं, जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वो राज्य यदि कोयला महंगा होती है तो उस पर सब्सिडी देती है, और यदि गलत तरीके से कोयला के दाम को बढ़ाया गया है, कोयला के दाम को इनवॉइस करके बढ़ाया गया है व्यक्तिगत तौर पे या किसी ग्रुप को मुनाफा पहुंचाने के लिए, तो ये एक तरह से भारतीय लोगों के जेब से खींचा गया पैसा है। भारतीय लोगों के जेब को कतरने का, लोगों के जेब को चूना लगाने का काम किया गया है। इसलिए हम इस पे इंक्वायरी करेंगे और इंक्वायरी में यदि हमें अडानी ग्रुप के अगेंस्ट कोई ठोस सबूत मिलती है तो निश्चित तौर पे अडानी पे हम कार्रवाई करेंगे और उसे जेल भेजने का काम करेंगे। हाल के दिनों में जिस तरह से अडानी ग्रुप ने इंडोनेशिया से इंपोर्ट किया हुआ कोयला को महंगा करके बेचा है, उसमें जो 12,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, उसके वजह से जो कैलकुलेशन सामने आया है उसमें 70 पैसे से लेकर के, मिनिमम 70 पैसे से लेकर के मैक्सिमम 1 रुपया 10 पैसे तक पर यूनिट बिजली की कीमतें में बढ़ोतरी हुई है। इसकी भरपाई कौन करेगा? ये आम लोगों के जनजीवन पे पड़ने वाला असर है, क्योंकि यदि बिजली की कीमत बढ़ती है तो जितने भी इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, प्रोडक्शन हाउसेस हैं, वो सब
मतलब वहाँ जो प्रोडक्शन करते हैं उन सब पे इसकी असर पड़ेगी और मार्केट में चीज़ों का दाम महँगा होगा। तो कुल मिला के कहे तो नपने वाला है। मोदी सरकार के संरक्षण में वो अब ज़्यादा दिन रह नहीं पाएँगे, क्योंकि मोदी सरकार यदि उन्हें संरक्षण दे और वो केंद्र स्तर पे या भारत के स्तर पे इंक्वायरी न भी करवाए, ईडी, सीबीआई के माध्यम से इंक्वायरी न भी करवाए, बावजूद इसके अब जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, हिमाचल हो गया, इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और इन राज्य में जो प्रोडक्शन इकाई हैं, वहाँ जो बिजली की खपत हुई है और बढ़ी हुई कीमत की वजह से राज्य सरकार को सब्सिडी देना पड़ा है, तो राज्य सरकार इस चीज़ की जाँच करेगी कि यदि कीमत बढ़ी है, तो वो कौन से ऐसे फैक्टर रहे हैं जिसके वजह से कीमत बढ़ी है, और यदि इसको ओवर इन्वेस्टिस करने की वजह से इसके दाम को मैनिपुलेट किया गया है व्यक्तिगत तौर पे या किसी ग्रुप को विशेष तौर पे मुनाफा पहुंचाने के लिए, तो ये एक तरह का कानूनन अपराध है। ये आम लोगों के जेब को चूना लगाने का काम किया है अडानी ग्रुप ने। इस वजह से हम अडानी ग्रुप पे कार्रवाई करेंगे और अडानी ग्रुप को जेल भेजने का काम भी करेंगे। अब प्रश्न उठता है, मोदी सरकार जिस तरह से आजकल अपने विपक्षी खेमे को ईडी, सीबीआई से डराए हुए हैं, क्या अब उस पे रोक लगेगी? ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि जो व्यक्ति कुछ वक्त पहले तक ईडी, सीबीआई या बाकी और जो केंद्रीय जांच एजेंसी है, उसका इस्तेमाल अपने विपक्षी खेमे को डराने के लिए, सलाखों के पीछे भेजने के लिए कर रहा था, आज वो खुद इस संशय में है कि क्या हमारे जो मित्र अडानी हैं, उनके अगेंस्ट जो जांच एजेंसियां हैं, अब वो जांच करेगी? इसके लिए राज्य सरकार को केंद्र से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और यदि तथ्य सामने आता है, जैसा कि राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, तो ये अडानी पे, मोदी पे एक बहुत बड़ा तलवार लटक सकता है और वो भी अब सलाखों के पीछे जा सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इस देश में कानून सबके लिए बराबर है। वो चाहे कितने भी बड़े हो, कितने भी छोटे क्यों ना हो, कानून सबके लिए एक समान काम करती है। कानून के आँखों पे पट्टी बंधी होती है, इसीलिए वो ऊंच नीच का भेद नहीं देखती है। यदि किसी ने फ्रॉड किया है, अपने बिजनेस में धोखाधड़ी की है, पैसा बनाने के लिए आम लोगों के जेबी पे बेवजह का भार दिया है, आम लोगों के जेबी को चूना लगाने का काम किया है, तो अब चाहे वो अडानी हो, मोदी हो या कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। राहुल गांधी की जो तेवर हाल के दिनों में हमने देखी है कि वो एक तरह से मोदी पे, भाजपा पे अब भारी पड़ती नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब भाजपा को, मोदी को ये डर सताने लगा है कि कहीं जो जांच एजेंसियां हैं, वो अडानी के और मोदी के अगेंस्ट में कोई रिपोर्ट न दे दे और इसके वजह से उसके ऊपर भी जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा सकती है। आज बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपकी अपनी राय हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।